हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर इस तरह के अगर निर्णय आएंगे तो लग नहीं रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब चंद्रचूड़ जी जिस तरह से निर्णय दे रहे हैं, वो पेशवाओं के ख़ानदान से रहे हैं, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर रोस्टर सिस्टम से वो आए हुए हैं, कॉलेजियम से वो आए हुए हैं। अब वो क्या जाने हमारी पीड़ा। जो 7 जज हैं, 7 जजों में 6 जजों ने जो पास करा है, वो एक तो एससी भी है सर आपकी तरफ। नहीं, एससी हैं बट 5 तो वही हैं, 5 तो वही हैं। वो क्या जाने हमारी पीड़ा। और जहाँ तक आप एससी उनकी बातें कर रहे हो, गवई साहब की जो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उनके अपने डिसीजन जो लिया है उन्होंने, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। बट 5 जज तो हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं। 2 अप्रैल का मैटर था, 2 अप्रैल का इतना बड़ा आंदोलन लेने के बाद सरकार को झुकना पड़ा, और यही होगा। हम बंद, इसके लिए 21 तारीख का बंद कॉल किया गया है सामाजिक संगठनों द्वारा, SC/ST वर्ग के द्वारा। हम उसका समर्थन करते हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बच्चों ने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और हम इस कुर्बानियों से नहीं डरेंगे। मगर जो गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन दिया है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गलत डिसीजन दिया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे और सरकार को ये चाहिए, प्रधानमंत्री जी को लोकसभा और राज्यसभा में लाके नियम कानून बना के उसको पलटना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है, 7 जजों की बेंच ने जो ये डिसीजन पास किया है, जो एक कानून के रूप में इसको बनाने की जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें 6-1 से ये डिसीजन पास हुआ है। और ये समाज में जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो बात की जा रही है, ये बहुत गलत है, समाज को तोड़ने की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान लिखा था तो ये एक ग्रुप था, और ये बड़ी मुश्किल से एक निर्णय पे आके ये एक बनाया था कि भाई किस तरह से ये अछूत वर्ग जो है, जो SC/ST वर्ग है, इसको किस तरह से एक सूत्र में परोया जाए। उन्होंने इसके लिए SC और ST का उसमें अनुसूचियाँ दी, उसमें जातियाँ बनाई और इसको एक मंच में परो के इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करी, ताकि जो अस्पृश्य समाज है, पिछड़ा समाज है, जो जातियों में डिवाइडेड है, इनको मुख्य धारा में लाया जा सके। इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से और इनको पॉलिटिकली, इनको सब अपना इनको हिस्सेदारी हो, ताकि अपने समाज में प्रतिनिधित्व कर सके और समाज को आगे लाने में अपना योगदान दे सके। बट जो ये डिसीजन आया है, ये डिसीजन इतना ख़तरनाक है, ये जातियों में भी आपस में से ला रहा है, मतभेद होंगे जिससे। अब कुछ जातियां ऐसी हैं जो जनसंख्या में कम है, जिनकी आबादी कम है, बट वो चाहते हैं कि भाई उनके उसी तरह से प्रतिनिधित्व रहे। लेकिन ये प्रतिनिधित्व तो जातियों के समूह के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से दिया। अब SC बहुत से हमारे SC वर्ग के जो भाई हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उनका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, या ये गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन दिया है कि उनको अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मौका तो पहले भी था, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में पहले भी था। अगर ये हमारे भाई ये सोचते हैं कि भाई जाटव समाज या चमार समाज यूपी में सबसे आगे है, इन्होंने हमारा आरक्षण खा लिया, ये समाज में वैमनस्य लाने की जो है गलत मैसेज दिया जा रहा है, ये आपस में लड़ाया जा रहा है। SC वर्ग में जाटव समाज की अगर बात करते हैं, चमार समाज की बात करते हैं, तो संघर्षशील समाज यही रहा है। इन्होंने ही 2 अप्रैल 2018 का जो उसमें ज़्यादातर जाटव समाज के लोग रहे, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और समय समय पर जाटव समाज अपना संघर्ष करता रहा है, चाहे वो किसी भी उस पर हो, संघर्षशील समाज रहा है। अब जिस तरह से रोस्टर हुआ, 200% 13% से 200% रोस्टर हुआ। अब रोस्टर के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर कहीं 200 वैकेंसीज़ हैं, उसमें अगर रोस्टर लागू होता है तो चौथी वैकेंसी किसी यूनिवर्सिटी कोई बनती है, उसमें रोस्टर लागू होता है तो चौथी वैकेंसी होती है, 3 वैकेंसियाँ ऊपर की जनरल के लिए होती हैं, चौथी वैकेंसी जो है OBC के लिए होती है, और 7वीं SC की, और 14वीं जो है जाके बैठेगी और ST के लिए। बट जो ये क्लासिफिकेशन जो ये कर दिया है, अब जो SC समाज की जो जब रोस्टर बनेगा तो 5-5% में डिवाइड हो जाएगा, तो जाके अब हमारा जो बैठेगा 15वें पे एक सीट मिलेगी हमें,
और एसटी की मिलेगी 33वें पे जाके। हाँ, यदि क्लासिफिकेशन हो भी जाता है SC ST में, तो जो वो जाति आएंगी नहीं, जिनको अलग से दिया जाएगा आरक्षण, क्या लगता है क्या वो भर पाएंगी सीटों को या NFS में जाएगा? वो अभी भी NFS में जा रही हैं। अभी भी गवर्नमेंट पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से इसको लागू नहीं कर पाई। सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। हमारे समाज SC ST OBC के लोगों को आरक्षण की जो सीटें हैं, आप सेक्रेटरीट में देख लीजिए, आप पॉलिटिकल इशू को छोड़कर कहीं पर भी अभी तक हमारी जो सीटें हैं बैकलॉग जो है वो कहीं भी भरा नहीं गया है। और अब गवर्नमेंट ने एक और सगुफा छोड़ दिया भी NFS ला के उसको तीसरी कर देते हैं, और जब दूसरा काल शुरू होता है, दूसरा वो आता है, तो उसमें उसको जनरल को अलॉट कर दी जाती है। सीटें खत्म हो जाएंगी इस तरह से? अब बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, पहले भी ख़त्म है। नुकसान होगा उन जातियों को? नुकसान सभी जातियों को है, पूरे SC वर्ग और ST वर्ग को अभी भी है, और तब और ज़्यादा हो जाएगा। जो ये सोच के बैठे कि भाई हमारा अब नंबर आ जाएगा, उनका तो नंबर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। नंबर आएगा नहीं, जो अभी आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो डिसीजन आया तो 2004 का खुद का डिसीजन पलटा है सुप्रीम कोर्ट। जी, वो डिसीजन पलटा है। इससे यही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या है, वो विषय है। लेकिन वकील साहब, जब से डिसीजन आ रहे हैं हमारे देश में, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, देश में कुछ बवाल सा हो रहा है। चाहे मणिपुर का मामला देख लो, चाहे 2 अप्रैल का देख लो, चाहे अब ये आ गया है। क्या ये डिसीजन आ रहे हैं, कोर्ट सही से इनमें सर्वे नहीं कराता है, तथ्य नहीं ले पाता है? ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं इसमें सरकारों की नाकामियाँ रहती हैं। सरकार नहीं चाहती कि कमज़ोर तबका SC ST वर्ग आगे आए। उसी वजह से निष्पक्ष जांचें नहीं होती हैं। लड़ाई जब होती है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। जब 2 वर्गों में झगड़े होते हैं तो उनको बढ़ाया जाता है, जातियों में डिवाइडेशन कराया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी हमारे मणिपुर कब गए? जब वो वहाँ की मणिपुर की 2 लड़कियों को 3 महीने बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में जब प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया कि भाई ये गलत हो रहा है, उससे पहले क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था? या और वहाँ की सरकारों ने उसके लिए क्या करा? जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार भी नहीं है। आप देखिए कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पे वहाँ के राज्यपाल, उस राज्यपालों से डिस्कस करने के बाद में ये लागू होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व करा गया। अब हम सब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट को भी ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको दोबारा से रिव्यू करें, इसको बारे में देखें। और हम प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप इसको समय रहते इस पे कानून लाएं और इसको पलटें, अन्यथा ये बहुत बड़ा बवाल और देश में जो है बहुत गलत अशांति फैलेगी, और ऐसा ना करें। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं।